दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने फरीदाबाद में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और गुप्त ठिकानों का पता लगाया। फतेहपुर, तगा और धौज के अलावा खोरी जमालपुर गांव में तीसरा ठिकाना सामने आया। ये मकान पूर्व सरपंच जुम्मा का 3 BHK घर था, जिसे कि अप्रैल से जुलाई 2025 तक 8,000 रुपए प्रति माह किराए पर लिया गया। एनआईए की जांच में पता चला है कि मकान 3 महीने बाद गर्मी ज्यादा होने का बहाना देकर खाली कर दिया गया। इस दौरान डॉक्टर शाहीन भी कई बार मुजम्मिल के साथ मकान देखने आई। डॉक्टर मुजम्मिल ने मकान किराए पर लेने का बहाना ये बताया कि कश्मीरी फल स्टोर और व्यापार किया जाएगा। तो दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जमालपुर गांव में एक और मकान का पता चला है, जो कि तीसरा ठिकाना था। एक मकान को डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था। फतेहपुर, तगा और धौज के अलावा नए ठिकाने का पता लगाया गया है। ये नया ठिकाना जो है अब सामने आया है। और बता दें कि पूर्व सरपंच जुम्मा का घर डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था और ज्यादा गर्मी होने का बहाना देकर इस घर को खाली कर दिया गया। कश्मीरी फलों और का व्यापार करने की पूर्व सरपंच को बात कही थी। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ कई बार शाहीन भी इस मकान पर आई थी, इस मकान को देखने के लिए। तो दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी नेटवर्क का जो है वो एक एक कर खुलासा हो रहा है। एक एक कर नए जो मामले को लेकर अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। 12 दिनों तक यूनिवर्सिटी के पास बने कमरे में विस्फोटक को रखा गया था और अमोनियम नाइट्रेट को लेकर दूसरा बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 2540 किलो विस्फोटक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में रखा गया था। तो 2540 किलो विस्फोटक आसपास के खेतों में रखा गया। यहीं तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। तो विस्फोटक को यहाँ तैयार किया गया, उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट में इसी विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। तो अमोनियम नाइट्रेट को लेकर ये बड़ा खुलासा सामने आया है। जैसे जैसे जांच एजेंसियां लगातार आतंकियों पर शिकंजा कसती जा रही हैं, वैसे रिमांड के दौरान कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब एनआईए ने मुजम्मिल और जो आतंकी उमर था उनके 2 नए ठिकानों का पता लगाया है, जिसमें कि साफ है कि मुजम्मिल ने 3 महीने के लिए जो है वो फतेहपुर, तगा में जिस तरीके से पहले उनका एक ठिकाना था, धौज गांव में दूसरा ठिकाना था, वहीं साथ ही साथ अब खोरी जमालपुर गांव में 3 महीने के लिए एक मकान पूर्व सरपंच का जो है वो किराए पर लिया था, जिसमें कि डॉक्टर शाइना के साथ वो खुद भी जो है वो कई बार वहां पर आता जाता रहता था, जिसमें कि उसने पूर्व सरपंच को ये कह के ये मकान किराए पे लिया था कि उन्हें कश्मीर से सेब लेकर के आने हैं और यहाँ पर सेबों का व्यापार करना है। इसके पश्चात डॉक्टर मुजम्मिल ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही एक खेत के अंदर बने कोठड़े में भी 2450 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट था वो 15 दिन के लिए रखा था। हालांकि जांच एजेंसियां इन दोनों से जो है वो निशानदेही करवा करके यहाँ से मुजम्मिल को लेकर के फरीदाबाद पहुंची थी और मुजम्मिल के सामने दोनों ही जो ऑनर हैं, जो पूर्व सरपंच की बात करी जाए या फिर उस खेत मालिक की बात कर जाए, उन दोनों से इसकी बारीकी से जांच पड़ताल और जो आमने सामने करवाया गया, जिसमें कि उन लोगों ने बताया कि इन्होंने इस तरीके से हमसे कह करके मकान लिया था और लगातार जो है वो 3 महीने बाद इसने 8,000 रुपए के हिसाब से किराया दे करके इस मकान को खाली कर दिया। तो साफ है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक पूरे इस घटनाक्रम के अंदर खुलासे होते जा रहे हैं, जांच एजेंसियां लगातार अपनी जांच जो है वो इन आतंकवादियों के खिलाफ तेज करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो साफ है कि कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे भी जांच एजेंसियां कर सकती हैं। फरीदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट शमशेर कुमार के साथ अनिल राठी।